हैरिसन फोर्ड ने एक बहुत अच्छी चीज़ कही थी। जब चीज़ें आपके अगेंस्ट चल रही ना, तो हमेशा उस प्लेन के बारे में सोचो जो हवा के हमेशा अगेंस्ट चलता है, ना कि हवा के साथ उड़ता है। हम बाइकर्स के साथ भी सेम प्रॉब्लम होती है। हम ब्रेकडाउन से नहीं डरते, हम डरते हैं उस साइलेंस से जब आप रोड पे अकेले होते हो और आपकी बाइक आपका साथ छोड़ चुकी हो। जब इंजन बंद होता है तो प्रॉब्लम मैकेनिकल नहीं होती, प्रॉब्लम होती है माइंडसेट की। उस समय आपका दिमाग एक पैनिक मोड में चला जाता है। टुडे आई विल शो यू, अगर आप अकेले राइड कर रहे हो और ऐसी कंडीशन हो, मैं इस पैनिक मोड को कैसे संभालता हूँ और आपको कैसे संभालना चाहिए, क्या करना चाहिए। आज की वीडियो शुरू करते हैं। सीन इमेजिन करो, नेटवर्क जा चुका है, आसपास आपके कोई नहीं है और अचानक से आपकी बाइक कहती है, भाई मैं इसके आगे नहीं जा रही। आपका दिमाग तुरंत ही एक पैनिक मोड में चला जाता है और कहता है, भाई फ्लाइट या फाइट, क्या कर रहे हैं, छोड़ें या चलें या हम इस डिजास्टर में फंस गए। हार्ट रेट हमारा बढ़ जाता है, दिमाग काम करना बंद कर चुका होता है। एक छोटा सा काम भी इम्पॉसिबल सा टास्क लगने लगता है। उस समय यह होता है कि आज मैं बुरा फंस चुका हूँ। प्रॉब्लम क्या है ये सोचने से पहले दिमाग हमारा पैनिक मोड में चला जाता है और ये सिग्नल हमें देना शुरू कर देता है कि आज ये हमसे नहीं हो पाएगा। बट एक शिफ्ट आते ही आपको ऐसा समझ में आता है कि ब्रेकडाउन इज नॉट अ डिजास्टर, इट इज जस्ट अ लॉजिकल पजल जो आपको सॉल्व करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित, आप देख रहे हैं जाओ जी। जब भी आप रोड ट्रिप पे अकेले हो और अगर आपका बाइक ने आपका साथ छोड़ दिया है, तो उस लॉजिकल पजल को डिजास्टर ना बनने देने के लिए आपको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, आज इसके बारे में बात करते हैं। जब भी आप किसी ऐसी कंडीशन में फंसे हो जहां पे आप एक लंबे रोड ट्रिप पे एज सोलो राइडर अकेले निकले और बाइक ने आपका साथ छोड़ दिया, तो देखो उस टाइम पे ना टूल्स उठाने से पहले आपको एक सिंपल काम करना है। 3 मिनट का रूल इसे कहते हैं कि आप पहले बैठो, टूल्स को हाथ लगाने से पहले ना 3 मिनट के लिए सांस लो गहरी, कि भाई पहले सोचो करना क्या है। इससे पहले कि आप कोई चीज करना शुरू करो, किसी भी लॉजिकल या इलॉजिकल क्वेरी पे पहुंचो, आप पहले दिमाग को शांत करो कि हाँ, जब पैनिक मोड शांत हो जाता है उसके बाद ही किसी चीज को हाथ लगाना चाहिए। ये सब करने के बाद में अब आता है रियल काम। स्टेप नंबर 2 की बात करते हैं। जब भी आप ट्रिप पे अकेले हो, देखो 3 तरीके की प्रॉब्लम हमें मिलती है। एक फिक्सेबल प्रॉब्लम, दूसरी बाईपासेबल प्रॉब्लम और तीसरी टर्मिनल प्रॉब्लम। अब देखो कोई भी ब्रेकडाउन ना एक लॉजिकल पजल होता है। अगर हम फिक्सेबल प्रॉब्लम की बात करें, ये वो चीज़ें हैं जो मैं आप एज अ राइडर हम इसको पूरी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पंचर हो गया, इट्स अ फिक्सेबल प्रॉब्लम। आसपास कोई ना कोई इंसान मिलेगा या पंचर की दुकान मिलेगी या आप अपना किट कैरी कर रहे हो, आप उसके थ्रू इन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। दूसरी होती है बाईपासेबल प्रॉब्लम। अब जैसे चल रहे हो भाई, आपका फुटरेस्ट टूट गया, कोई बात नहीं, लाइट है टूट गई, अगर ये थोड़ी देर ठीक नहीं भी होगी आप एडजस्ट करके कर सकते हो, ये चीज हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए। तीसरी होती है टर्मिनल प्रॉब्लम। ये वो प्रॉब्लम है कि जैसे इंजन ही सीज हो गया या बैटरी ही डेड हो गई। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको आप चाह के भी खुद से सॉल्व नहीं कर सकते, आपको हेल्प चाहिए या आपको सीधे अपनी बाइक को सर्विस सेंटर ही ले जाना पड़ेगा टो करा के। इनमें एज अ राइडर हम कुछ नहीं कर सकते। तो दिमाग को सिर्फ शांत रखने की चीज होती है कि जैसे ही आप तीसरी प्रॉब्लम की तरफ आते हो, टर्मिनल प्रॉब्लम की तरफ आते हो, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि देखो ये ना ऑन स्पॉट चीज ठीक करने वाली नहीं है। सर्विस इंजीनियर का नंबर ढूंढो, सर्विस सेंटर का नंबर ढूंढो, कॉल करो या कोई ट्रक या किसी को भी रोको, गाड़ी डालो और निकल लो वहां से। हम पहले की फर्स्ट 2 तरीकों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, फिक्सेबल और बाईपासेबल। टर्मिनल प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व नहीं कर सकते अनलेस एंड अनटिल मैं आप कोई खुद मैकेनिक है तो। अब देखो एक छोटा सा टिप है कि अगर आप खुद प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हो, तो देखो आपको ना आपका वर्केबल एरिया बहुत ही छोटा सा रखना है। क्यों? जो भी नट पेंच आप ढीले कर रहे हो या निकाल रहे हो, उनको ना एक छोटी सी जगह में रखो जिससे वो मिट्टी में गायब ना हो। या तो कोई ट्रे है आपके पास में या बाइक का कोई पार्ट आप खोल लो जो साथ में बाइक बैटरी कवर के ऊपर एक प्लास्टिक का लगा रहता है, या तो आप उसको खोलो या एक ही जगह पे रखो ग्लव्स के ऊपर, कि बार बार उनको ना मिट्टी में खोने से आपको बचाना है। तो उसको ना रायता मत फैलाओ अपने सामान का, वहां पे चाहे टूल्स हो चाहे नट्स हो, उनको एक छोटी सी जगह में इकट्ठा करो और वहीं पे उनको रखो। देखो पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं। देखो बात करते हैं टूल्स की, नहीं टूल्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं माइंडसेट की। अब आप पूरी की पूरी वर्कशॉप अपने बाइक पे उठा के लेके जा नहीं सकते, तो मैं क्या करता हूँ, कुछ स्पैनर, कुछ पंचर किट,
एक अपना पावर बैंक, एक टायर इन्फ्लेटर और सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे जिप टाइज। जितनी भी प्रॉब्लम हमने अभी तक डिस्कस करी, इनमें से बहुत सारी जो कहते हैं ना कि बाईपासेबल प्रॉब्लम्स होती हैं कि फुटरेस्ट टूट गया या लाइट टूट गई या आपकी से इंडिकेटर खराब हो गए, टूट गए किसी वजह से। इनमें से बहुत सारी चीज़ें आप जिप टाई के मदद से आप उसको ऑन द स्पॉट काम चलाने लायक बना सकते हो। अब देखो, मैं एक बार मनाली जा रहा था तो मेरी वहाँ पे साइड स्टैंड की स्प्रिंग गायब हो गई। अब प्रॉब्लम क्या है, केबल टाई से बांधा और उसको फिक्स कर दिया। केबल टाई के ऑन द ट्रिप पे इतने सारे यूज केस हैं कि आप इनको सोच भी नहीं सकते। तो आपको हमेशा अपने पास 5-10 केबल टाइज रखनी चाहिए। इनको कब कहाँ कैसे ज़रूरत पड़ती है ये हमें भी नहीं पता। कुछ भी बांधना या टिकाना हो, जैसे बहुत बार क्या होता है, जो आप एक्स्ट्रा लाइट लगाते हो बाइक में, भाई वो टूट गई, किसी ने उसका क्लैंप ही तोड़ दिया। मैंने क्या करा, केबल टाई से बांधा या बंजी कॉर्ड से बांध देता हूँ। तो ये सारी चीज़ें ना आप फिक्सेबल प्रॉब्लम में खुद से सॉल्व कर सकते हो अगर आपका दिमाग शांत है तो। अब देखो, सोलो राइड का मतलब ना केयरलेस राइडर बनना नहीं होता है। सोलो राइड का सिंपल मतलब होता है कि देखो, आप अपनी जिम्मेदारी खुद उठा रहे हो। तो देखो, कुछ चीज़ें हैं जो आपके फ़ोन में या आपके पास होनी चाहिए। एक ऑफ उस एरिया का जहाँ पे आप राइड कर रहे हो वहाँ का ऑफलाइन मैप। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो जीपीएस का जो आपका मैसेजिंग डिवाइस आते हैं, इमरजेंसी में जहाँ पे नेट भी नहीं आता वो काम कर जाता है। ये सारी चीज़ें ना, बहुत सारे लोग उसको लग्जरी कहते हैं, बट मैं कहता हूँ ये लग्जरी नहीं ना, ये बेयर नेसेसिटी है जो आपके पास में होनी चाहिए। तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आप बाइक छोड़ के भी कहीं जा रहे हो ना, तो बाइक की विजिबिलिटी आपको हमेशा क्लियर होनी चाहिए। रोड के साइड में बाइक को पार्क करो जब तक कोई हेल्प नहीं मिलती है। अगर आपकी विजिबिलिटी से बाइक गायब हो गई तो देखो, या तो सामान सब लॉक होना चाहिए या कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि आपको बाइक हमेशा दूर से दिखाई दे। चौथा बहुत ज़रूरी चीज़ है कि बहुत बार होता है कि हम ऐसी जगह पे फंस जाते हैं जहाँ पे आसपास हेल्प को आने में घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे लग जाते हैं। ऐसे केस में जो पानी आपके पास है आपको उसको राशन करके पीना चाहिए। थोड़ा थोड़ा पियो, समर या विंटर के हिसाब से। ज़रूरत से ज़्यादा अगर पी गए तो भी प्रॉब्लम है, अगर कम पिए तो डिहाइड्रेशन होगा, वो अलग प्रॉब्लम है। तो इसकी राशनिंग आपको खुद करनी पड़ेगी। जो थोड़ा बहुत खाने का सामान आपके पास में है, जैसे स्निकर्स के चॉकलेट्स हैं या कोई और प्रोटीन बार्स हैं, उनको भी आप आराम से यूज़ करो जब तक हेल्प नहीं आती तब तक। ये टिप आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। तो सच बताओ तो जब मेरा भी फर्स्ट टाइम ब्रेकडाउन हुआ था तो मैं भी बहुत ही पैनिक मोड में आ गया था कि भाई, मैं उसके पहले ग्रुप राइड्स ही करता था, बट जब मैंने सोलो राइड करनी शुरू करी और मेरे ब्रेकडाउन्स इस तरीके से हुए, बट धीरे धीरे करके ना वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। जब आप रोड पे उतर रहे हो तो आप ये मान के चलो कि देखो कुछ ना कुछ हो सकता है ऐसा, तो मेंटली आप उसके लिए हमेशा तैयार रहते हो। मेरे साथ भी ऐसा बहुत बार हुआ। अगर आपने मेरी गोवा ट्रिप की वीडियोस देखे हैं तो उसमें भी ऑन द रोड मेरा टायर फट गया था। भाई, पैनिक करता तो शायद मुझे हेल्प भी नहीं मिलती और मैं कुछ कर भी नहीं पाता। मेरे लिए वो एक टर्मिनल 3 कैटेगरी का प्रॉब्लम था जो मैं खुद सॉल्व भी नहीं कर सकता था और मैं उसको बाईपास भी नहीं कर सकता था। मैंने क्या करा, ऑन द रोड ट्रिप लोगों से हेल्प मांगी, लोगों ने हेल्प करी, बाइक को खड़ा करा, सेफ करा, लगेज को ध्यान से बंद करा, उसके बाद फिर मैं गया हेल्प लेके आया। ये चीज़ें कॉन्फिडेंस बनाने में बहुत हेल्प करती है। और दूसरा, जब आप 2-3 बार इस तरीके की प्रॉब्लम्स को झेल लेते हो, फिर आप मेंटली तैयार हो जाते हो कि देखो रोड ट्रिप पे कुछ भी होगा ना, हैंडल कर लेंगे, इतनी बड़ी प्रॉब्लम होती नहीं है। बट इट इज ऑल अबाउट योर माइंडसेट कि आप मेंटली इसके लिए कितना तैयार हो। सोलो राइडिंग का रियल थ्रिल ना स्पीड में नहीं है। सोलो राइडिंग का रियल थ्रिल तब आता है जब आपको ये विश्वास हो कि देखो, इफ एवरीथिंग गोज रॉन्ग ना, मेंटली यू कैन हैंडल इट। उसी में सोलो राइडिंग का सही मजा है। नेक्स्ट टाइम जब आप सोलो राइडिंग पर निकलो ना, तो आप ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि देखो, बैकअप नहीं है इसका मतलब तुम वीक हो। इसका मतलब ये कि तुम ही बैकअप हो अपने आप के। तो मेंटली आपको उतना सॉलिड होना चाहिए। जाओ जी को मैं कहता हूँ ना कि इसका दूसरा नाम है जस्ट एक्ट ऑन गट्स। जो गट फीलिंग कहती है उसको करो और ट्रस्ट मी, बड़े से बड़ी प्रॉब्लम यूं सॉल्व हो जाती है। बाकी जाओ जी की तरफ से जी साइनिंग ऑफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रब राखा। मिलते हैं दोस्तों, बाय बाय।